हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू अमेजिंग वीडियोस। भाई देखो, हम इस वीडियो में अंदर देखने वाले हैं ये ग्राफ BFS। ओके, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन देखने वाला है, नियरेस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम द नियरेस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम एंट्रेंस इन मेज। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है हमारा। एक मिनट में एक पॉज लेता हूँ, एक सेकंड, एक मिनट। ओके, हाँ, तो वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, नियरेस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम द मेज। तो मेज यानी कि क्या होता है पता है क्या? ये नए, ये वर्ड आपके लिए बहुत नया होगा। मेज, मेज यानी कि इस तरीके का ये एक शेप होता है जिसके अंदर ये रोज कॉलम ऐसे होता है। ठीक है, जैसे कि आप डिब्बे डिब्बे में रोज कॉलम है ना, तो बेसिकली जब भी ऐसे चीज़ आती है ना, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स की तरह लेते हैं। ठीक है, और ये लड़की को हमको ऐसे एग्जिट कराना है और ये एक एक डब्बा चलने वाली है। तो इन केस ये अगर लेफ्ट मूव हुई तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा? डॉट। डॉट मतलब फुल स्टॉप। ओके, तो वो प्रिंट आएगा। अगर कुछ आया मतलब अगर वॉल आई तो प्लस आएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसका लॉजिक समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, यू आर गिवन एन एम इंटू एन मैट्रिक्स। मैंने बोला था एम इंटू एन मैट्रिक्स थी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस तरह ही ब्रिक्स है, जिसको यहाँ पर इन्होंने मेज बोला है। ठीक है, मैट्रिक्स मेज, जीरो इंडेक्स्ड विथ एम्प्टी सेल्स रिप्रेजेंटेड एज। ओके, एम्प्टी सेल्स जो रहेंगे वो ए रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब फुल स्टॉप रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेल को। फुल स्टॉप मतलब ये एम्प्टी सेल को फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉप एंड वॉल रिप्रेजेंटेड एज प्लस, मतलब जो वॉल आएंगे, मैंने बोला था वॉल आएंगे, यू प्लस रिप्रेजेंट करेंगे। यू आर ऑल्सो गिवन अ एंट्रेंस ऑफ मेज वेयर एंट्रेंस इक्वल्स टू एंट्रेंस रो एंट्रेंस कॉलम, एंट्रेंस रो कॉमा एंट्रेंस कॉलम। ओके, denote the row and the column of cell you are initially standing at. In one step you can move one cell, सॉरी ऑल क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं, ऑल क्यों बोल रहा हूँ, आराम से लेते ना। इन वन स्टेप यू कैन मूव वन सेल अप। ओके, एक सेल ऊपर ले सकते हो, डाउन, लेफ्ट, राइट, मतलब एक सेल अपन मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, अप डाउन लेफ्ट राइट। यू कैनॉट स्टेप इन टू अ सेल विथ वॉल। और जब भी जहाँ पर भी वॉल आई तुम चेंज नहीं कर सकते, तुमको रुकना पड़ेगा, मतलब जहाँ पर भी प्लस है वहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, ओके, योर गोल इज टू फाइंड द नियरेस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम द एंट्रेंस। ठीक है, ओके, सॉरी, nearest entrance. An exit is defined as empty cell that is at the border of a maze. The entrance does not count as an exit. Okay, ठीक है भाई। Return the number of steps in the shortest path from the entrance to the nearest exit or -1 if no such path exists. तो इनका कहना यह है कि भाई इनमें से जो स्मॉलेस्ट जो पाथ है एग्जिस्ट की, जो कि इस एंट्रेंस और एग्जिस्ट के बीच में जो स्मॉलेस्ट पाथ है वो ढूंढो। अगर वो नहीं आया तो -1 प्रिंट करके छोड़ दो। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस तरीके का ये चीज़ खेलनी है भाई, कि वो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे एक माइनस, कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर दिया है भाई हमारा क्लास सोल्यूशन ऑब्जेक्ट, क्लास के अंदर हम लोग ये डिफाइन करेंगे फंक्शन। यहाँ पर नियरेस्ट एग्जिट ये फंक्शन लिया, सेल्फ और मेज एंड एंट्रेंस, क्योंकि सेल्फ इंस्टेंस होता है और मेज जो है वो, अब मैंने अभी बोला मेज मतलब ये पूरा सिस्टम क्या है, ये क्या नहीं, वो और एंट्रेंस जहाँ से ये एंटर करेंगे। ठीक है, टाइप मेज, लिस्ट के अंदर लिस्ट और उसके अंदर स्ट्रिंग, ये यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट के अंदर लिस्ट फिर स्ट्रिंग। टाइप एंट्रेंस रहेगा लिस्ट इंट। ओके, ये लिस्ट रहेगा, लिस्ट के अंदर दो ये चीज़ें रहेंगी। रिटर्न टाइप आएगा इंटीजर, इंटीजर यानी -1, यहाँ पर दिया है ना -1 क्या है, -1 रिटर्न टाइप आने वाला है। ओके, सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग करेंगे भाई, नहीं यहाँ पर हम लोग DQ यूज करने वाले। ठीक है, डबल एंडेड क्यू। तो पहले तो फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट DQ। ठीक है, अभी
यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहले तो हम लोग रो डिफाइन करेंगे, मतलब रोज कॉमा कॉलम, इसको शॉर्ट ही लिख दिया थोड़ा, तब बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड रन होना चाहिए बस। ओके, इसमें आएगा मेज और लेंथ ऑफ मेज एंड काय की लेंथ चाहिए हमको, हाँ जो फर्स्ट रहेगा जो मूव करेंगे वो मेज, ठीक है। अभी डायरेक्शंस, क्या क्या डायरेक्शन है, ओके डायरेक्शंस होगा हमारे, इससे क्या होगा पता है क्या, इससे पता चलेगा कि मार्क मतलब वो एंटर किया है, विजिट किया है उसको, ठीक है, एंट्रेंस जो है विजिट किए, मार्क एंट्रेंस एज विजिटेड, विजिटेड, ठीक है। अभी मेज के अंदर मिक्स कर रहा हूँ क्या मैं ये सब चीज़ें, ठीक है, इट्स टाइम। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा कोड लिख के रखा है, तो देखो इस तरीके से हमारा यहाँ पर इसका लॉजिक बिल्ट होगा और यहाँ पर हमने इसका कोड लिखा है। सो बेसिकली हमने हर एक डायरेक्शन को एक एक ये दिया है लेटर, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने वो सब चीज़ें की है और अपनी इसको मेज से रिमूव करने का शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ढूंढ के निकाला, ठीक है। और अगर कुछ नहीं आया तो हमने यहाँ पर दिया है रिटर्न -1। ओके, अब इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सक्सेसफुली हमारा कोड जो है रन हो चुका है और तीनों भी जो कंडीशंस है यहाँ पर आ चुकी है। ओके, जिसमें
पहले इसमें 1 आउटपुट आया, दूसरे इसमें 2 आया, और तीसरे इसमें अगर हमारा वे नहीं मिला हमें तो -1 आया। ओके, सो बेसिकली यही था हमारा आज के इस वीडियो में। हमने देखा नियरेस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम द एंट्रेंस इन द मेज इन द क्वेश्चन ऑफ ग्राफ BSF ब्रेथ सर्च फर्स्ट सर्च। ओके, तो ये था हमारा लीड कोड का आज एक नया क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि पजल सॉल्विंग पे है, जिसके अंदर हमें बहुत से दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें क्या, किसको वेरिएबल क्या असाइन करना है क्या नहीं। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसको आपको बहुत अमेजिंग लगेगा कि भाई मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कोई और सॉल्व नहीं कर सकता, कितना सही लगता है, मतलब सब बहुत सही फील आती है कि बाकी लोग जो है, मतलब अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया ना, आपको ये ऐसी फील आती है कि बाकी लोग इसको देख के डर जाएंगे, लेकिन मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अपन उसके सबसे ऊपर हो जाते फिर आप, ठीक है। और आप सोचो ऐसे कितने ही क्वेश्चन हो जाएंगे अगर सारे आपने सॉल्व कर लिए, तो भाई आप ऐसे राज कर रहे होंगे, भाई मेरे को सब क्वेश्चन आते मेरे को, ऐसे कर सकते ना। बाकी क्वेश्चन, बाकी लोग इसके ऊपर देखते भी नहीं है इसको, समझ रहे ना भाई। इस तरह से मैंने मेरा माइंडसेट बना के रखा है कि मैं कैसे करता, बताएगा मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, एक ही तो क्वेश्चन है भाई, पूरे वर्ल्ड में एक ही क्वेश्चन है ऐसा, बताओ, और वो मैंने सॉल्व कर लिया, ऐसा सोचता हूँ मैं। और मेरे को आया, अगर किसी ने गलती से भी क्वेश्चन पूछ लिया किधर भी, और इसका इतना हार्ड क्वेश्चन, किसी को भी किसी के इसमें दम होते क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, या फिर किसी सर ने पूछ रहा, इतने बड़ बातें करते रहते, किसको क्वेश्चन आता है ये बताओ, सर मेरे को आता, सबकी बोलती बात। अरे ऐसे एकदम वो चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया ना अपन, वो चीज़ के लिए एकदम कड़क प्रिपेयर रहते। हाँ, वो पंगा अलग हो जाता, लेकिन सही, ये चीज़ सही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे वीडियो के अंदर आज इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना किसी भी दोस्त के साथ जिसको ज़रूरत हो लीड कोड सीरीज़ की। ओके, जो ये ग्राफ सीख रहा हो, BSF सीख रहा हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।